हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी ब्लॉग स्पेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी राजवीर गए हैं खेलने के लिए और मुझे शाम हो गई है। अभी मुझे वीडियो शूट करने का मौका मिला। काफ़ी बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। एक तो रोड के किनारे घर है तो बहुत भयंकर आवाज़ आती है मुझे। तो यहाँ पर मैंने दाल बना ली है, अरहर की दाल बनाई है और चावल पकने वाले हैं। और इनका भी हिंदी का वर्क पूरा नहीं हुआ है। मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि बेटा वर्क कर लो, लेकिन इनका मन ही नहीं कर रहा है। इनके साथ में मुझे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये अपना वर्क करेंगे। अभी कितने पेज रह गए? कितने पेज रह गए बेटा? अभी 8 पेज रह गए। यहाँ से पेज नंबर ये कितना है, 17 से लेकर करना है इनको। हाँ 23, 27, हाँ 27 तक करना है। अभी तो बहुत पेज रह गए बेटा, जल्दी कर लो। थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पेज कर लो, फिर हो जाएगा जल्दी है। ठीक, पढ़ लेते हो? देखो दो कॉमिक बुक छूट गई। कहाँ छूट गई? नोएडा में छूट गई। अब पता नहीं मिली या नहीं मिली। मासी महाभारत और ये हनुमान जी और गणेश पूरी पढ़ ली। और कौन सी पढ़ ली? इससे वैसे पता है हवा भी कर सकते हैं। देखो राजवीर, गर्मी लग रही, अच्छी हवा होती है इससे। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत जब पार्वती अपनी गुफा में स्नान करने जाने लगी। बैठ के पढ़ लो, खड़े होके क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ने लगा नहीं बेटे। उन्होंने अपने हाथों या हाथ में हल्दी लगा कर यार, लगा कर लिखा। गा कहाँ है इसमें? ले कर प्रार्थना करी कहाँ लिखा? प्रार्थना करी, ये लिखा। अच्छे से पढ़ो, तुम्हें रट गए। वेरी गुड। एक बालक उनके सामने प्रकट हो गया। वेरी गुड, शाबाश पूरे पढ़ लिया। शाबाश, सही सही पढ़ा करो, मिला के। तो अभी बेटू चले गए हैं खेलने के लिए बाहर। बच्चे खेल रहे थे, मैं उनका वर्क करवा रही थी। तो बस सामने बाहर बैठे थे, क्योंकि लाइट नहीं आई थी। अभी लाइट आई है सुबह से। तो वो बच्चे सामने खेल रहे थे तो उनका मन नहीं लग रहा था। कहते मम्मा मैं खेलने के लिए चला जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ। और यहाँ दिन भर आवाज़ आती रहती है, आपको भी आ रही होगी कि मतलब कुछ ना कुछ बेचने के लिए आते रहती है। हाँ नहीं है, तो मैंने सोचा जल्दी से शूट कर लेती हूँ, फिर वो आ जाएंगे तो या तो मोबाइल ले लेते हैं और फिर उनको वर्क भी करवाना है और फिर उनको खाना भी खिलाना है। आज खाना नहीं खाया, सुबह से पोहा बनाया था। आज मैं जो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं वो सब शेयर करना नहीं चाहती हूँ आप सबके साथ, क्योंकि मैंने वैसे भी यूट्यूब पर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है। और जो चीज़ें मेरी पास्ट की थी वो मैं प्रेजेंट में लाना नहीं चाहती। उन चीज़ों की बार बार चर्चा करना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो चीज़ें पास्ट की हैं वो प्रेजेंट को अफेक्ट करती हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस मैं उसी के बारे में आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ऐसी बातें चल रही हैं कि तो अब आप सब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा बेटा है। मैं जो भी डिसीजन लूँगी उसका असर उस पर ज़रूर पड़ेगा। तो जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी तो पता है कि मेरे साथ कुछ दिन पहले क्या हुआ। हम जैसे राजवीर के पापा और हमारे बीच में क्या हुआ वो पता है कि हम लोग ऑफिशियल तरीके से अलग हो गए हैं। तो अब क्या करते हैं राजवीर के पापा कि आपको कॉल करते हैं राजवीर से बात करने के लिए। हालांकि इतनी बार, जब अभी 3-4 महीने हुए, मई में हो गया था, लास्ट मई जून के टाइम पे, तो उसके बाद 3-4 बार कॉल आ गया। तो मुझे ये चीज़ उनकी मतलब अच्छी नहीं लगती कि इतनी बार कॉल कर दिया अभी, ठीक है, इसके जब हम लोग अलग हुए। और उसके पहले उनका इस तरह से कॉल आया भी नहीं है, आप ये सोचिए। और जब भी राजवीर से बोलो बात करने के लिए, तो वो बात करना नहीं चाहता है, तो वो कॉल करते हैं।
और राजवीर को जब मैं वहाँ से आई थी तब 5 महीने का था, 5 महीने से लेकर 5 साल का हो गया। तब इस बीच में उनको हाँ कभी कभार कॉल कर लेते थे, और जब मैं शुरू में आई थी तब तो मैं ही कॉल करती थी, तो वो काट कर देते थे, बोलते थे मुझे कॉल मत किया करो, मतलब मुझे परेशान मत किया करो। जबकि मैं राजवीर से बात करवाने के लिए कॉल करती थी, मैं उनको दिखाना चाहती थी कि तुम्हें कम से कम बेटे को देखकर तो थोड़ा सा इंसान सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। तब उन्होंने नहीं सोचा, तो अब इनको याद आ गया कि मेरा बेटा है, मुझे उसके बारे में पूछना चाहिए। और ये अगर कभी कभार बात करके क्या ही कर लेंगे, साथ तो दे नहीं सकते उसका, उसको टाइम तो दे नहीं सकते ना, तो एक मतलब कॉल करके भी क्या कर लेंगे। ठीक है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे किसी फैमिली मेम्बर से भी पूछ सकते हैं। वैसे भी अब लास्ट टाइम तक जब हम लोगों को केस फाइनल हुआ तो हम लोगों को कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई है, तो वो किसी से भी पूछ सकते हैं बेटे के बारे में, और उनके पास भी कॉल कर सकते हैं। तो ये सब, और वैसे भी अगर उससे बात करेंगे भी तो वो नहीं जानता है, वो उसने जो चीज़ें देखी हैं उसके साथ वो कभी रहे ही नहीं, तो फिर वो क्या समझेगा कि पापा, या उसको ये पता है जब वो दूसरे बच्चों को देखता है उनके पापा के साथ, तो उसको ये पता है कि पापा ऐसे होते हैं, पापा साथ में रहते हैं, बच्चों के मम्मी पापा दोनों साथ में रहते हैं। अब उसको ये पता चल गया कि साथ में रहते हैं मम्मी पापा, तो अब ये नहीं पता कि हमारे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते। उसको ये पता है कि पापा अच्छे नहीं है, इसलिए पापा हमारे साथ में नहीं रहते। इसलिए एक बार ऐसे ही नानी से कह रहा था कि नानी आपने मेरी मम्मी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करवाई, अच्छे इंसान होते तो वो हमारे साथ में रहते। आप अगर अच्छा इंसान ढूंढती नानी मम्मी के लिए, आपने ऐसा इंसान क्यों ढूंढा नानी। अगर वो अच्छे इंसान होते, मेरी मम्मी के अच्छे इंसान से शादी हुई होती, तो वो हमारे साथ में रहते, मुझे घुमाने ले जाते हम लोगों को, और हम लोग अच्छे से रहते, हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। तो उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। और ये अगर कॉल करके उससे बात करना चाहते हैं, वो नहीं चाहता है, उसको भी बुरा लगता है। वो क्या कहता है, अभी मैंने पूछा, आप खुद वीडियो देख सकते हैं, कि बेटा पापा को फ़ोन आया था, आप बात कर लेना। तो वो कह रहा था कि मम्मा पापा का नंबर डिलीट कर देना, आप क्यों उठाते हो, आप क्यों बात करते हो। उसको नहीं है पसंद, क्योंकि एक बार मैंने उनको बहुत सारे मौके दिए कि हाँ तुम बच्चे से तो कनेक्ट करो, कम से कम मैं माँ का प्यार दे सकती हूँ, कम से कम मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कम से कम तुम बच्चे को तो उतना प्यार दो। लेकिन मैं सब कुछ भूल भाल के 4-5 महीने के लिए उनके यहाँ गई थी, लेकिन तब भी उनके पास टाइम नहीं था। जब उनके पास मौका था तब उनके घर पर थे, वो देखने नहीं आते थे, कभी फ़ोन लगा के पूछते नहीं थे। वो वहाँ नहीं रहते थे, ससुराल में गई थी मैं, वहाँ नहीं रहते थे, तब उन्होंने नहीं पूछा। अब इनको क्या, अब इनको बेटा याद आ गया, आप पूछ रहे हैं। और वैसे भी कभी कभार फ़ोन लगा के क्या ही कर लेंगे, कौन सा रिश्ता बना लेंगे अपने बेटे के साथ, कैसा संबंध बनेगा इनका अपने बेटे के साथ। और आज तो छोटा है, कल को वो बड़ा होगा, जो देखेगा वही तो सीखेगा। ये कर क्या लेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब जब दूर खुद हुए हो तो फिर दूर रहो ना। मैंने अभी तक कोई बुराई नहीं की है, लेकिन अब वो चीज़ें मेरे सामने आती हैं, जैसे ठीक है कभी कॉल कर लेते हैं, मेरे किसी फैमिली मेम्बर से पूछ लें कि हाँ राजवीर कैसा है। मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ अपने ऊपर, मैं फालतू में गुस्सा नहीं होती। मैं बहुत दिनों से मैं उन पर मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया है किसी पर भी, ज़रूरी, लेकिन कभी कभी फ़र्क पड़ता है। मैं वो सब चीज़ों से बिल्कुल फ्री होना चाहती हूँ। मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अपने बेटे की होती है कि वो क्या देखेगा, क्या सीखेगा। अब कभी कभार अगर वो बात भी कर लेंगे तो वो क्या बताएंगे, क्या हम उसे बताएंगे, वो क्या वो बताएंगे उसे। और अगर बात मैं कहती हूँ उससे तो वो नहीं करता, तो मैं क्या करूँ। तो ये कॉल करेंगे तो ये क्या कर लेंगे, मुझे अब समझ में नहीं आता। जब टाइम था तब तुमने उसे इतना इग्नोर किया, इग्नोर अभी भी कौन सा कुछ कर रहे हैं, सिर्फ कॉल करके पूछ ही लेंगे, उससे क्या हो जाए। तो अभी लाइट चली गई है, मैं वीडियो शूट कर रही थी और लाइट चली गई। अच्छा, तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सही है क्या गलत है। मुझे बस ये चाहती हूँ मैं कि मेरे जो बेटा है उसकी परवरिश अच्छे से हो, बस और कुछ नहीं। चलिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लग रहा है, बादल है।